देखिए बेटा, आपका एडमिट कार्ड तो आपको पता ही है कि आपका एडमिट कार्ड हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इस एडमिट कार्ड पे जाने से पहले, एग्ज़ाम के सेंटर पे जाने से पहले आपको क्या करना है, देखिए। तो आपका ये एडमिट कार्ड है, इस पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, वो मैं आपको बता रही हूँ। और बाकी ऊपर का आपका टाइम है, उस टाइम पे फिक्स टाइम पे पहुँचना है। फिक्स टाइम मतलब आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँचना है आपको। और एक और बात बता दूं बेटा, अगर आप दूर से आ रहे हो, जैसे अदर स्टेट से आ रहे हो, तो आप 2 दिन पहले आएँ, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको क्या पता ज़्यादा टाइम लग जाए दिल्ली आने में, ठीक है। और हो सके पॉसिबिलिटी हो आपको, तो आप 1 दिन पहले भी आ सकते हो, ठीक है। 1 दिन पहले भी आ सकते हो आप, पॉसिबिलिटीज़ आप अगर आपके पास में हैं तो आप 1 दिन पहले भी आ सकते हो। और पास में रहते हो, जैसे 5-6 घंटे का जो रास्ता है आपका, आपके यहाँ से वहाँ तक का, न्यू दिल्ली का, या फिर कहीं भी सेंटर है, जैसे कि आपको दूर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे आप दूसरी स्टेट से आ रहे हो किसी दूसरी स्टेट में, तो आप 2 दिन पहले आएँ, वो आप अच्छा रहेगा। या फिर 1 दिन पहले भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, तुरंत के तुरंत मत आना कि हम रात में चलेंगे फिर हम सुबह एग्ज़ाम देंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपके अफेक्ट होता है आपका एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम फिल करने बैठते हो, जब भी आप एग्ज़ाम को करने बैठते हो, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रैवल करके आ रहे होते हो, और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम दोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा आपको। अब एक और बात, अगर आप पूरी नींद लोगे, अच्छे से नींद लोगे रात में, अगर रात भर नींद चलोगे, 1 दिन पहले पहुंच जाओगे, रात में नींद लोगे 7-8 घंटे की, उसके बाद में आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ना जल्दी ना जाएं, ये ना कहें कि उसी दिन जाएंगे, आप टाइम से पहले पहुँचें, 1 दिन पहले पहुँच जाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो अभी बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट बात जो है, जो डेट है एग्जामिनेशन डेट है वो क्या है आपकी, सैटरडे 24 जून 2023 में है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 AM आपका रिपोर्टिंग टाइम है। एंट्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी 8 AM पे, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में एंट्री क्लोज हो जाएगी आपकी 9:30 AM पे, तो आपको 9:30 AM से पहले ही पहुँच जाना है वहाँ पे। उसके बाद में एग्जामिनेशन जो टाइम है वो है 10 से 11:30, मतलब आपके 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और 10 से 11:30 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, वो देखिए। तो कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एंड इंडिकेटेड एंड नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द एंट्री क्लोजर टाइम। देखो इसमें क्या है बेटा, कि कोई भी कैंडिडेट होगा जो आपका एंट्री टाइम है, क्लोजर टाइम है, उससे पहले अगर पहुंच जाता है तो ठीक है, अगर उसके पास में पहुंचता है तो वो कोई भी किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है आपका, नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो कोई भी जो एंड वो होगा आपका क्या कैंडिडेट, तो उस जब एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा उससे पहले कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। फिर देखिए, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल विद द एडमिट कार्ड। तो सारे जो कैंडिडेट हैं वो अपने एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ के आएँ, वो इन्होंने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, इधर सिग्नेचर करनी है कैंडिडेट की, वो भी किसके, लेफ्ट और राइट थंब के यहाँ पे करनी है। उसके बाद में थंब इम्प्रेशन आपको देना है, ठीक है। सिग्नेचर कैंडिडेट और थंब भी आपको देना है, दोनों करनी है आपको यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे प्लेस लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं ये देख लीजिए आप। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके ये हैं, प्लीज़ कैरी विद यू ओनली। आपके साथ में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके साथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए आपको, डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड तो आपके पास में होना चाहिए, और एकदम प्रिंट उसकी क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको ब्लर प्रिंट लेके जाओ आप, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड की प्रिंट होनी चाहिए आपके पास में। हैज़ क्लियर प्रिंट योर अपलोडेड फोटोग्राफ एंड योर ऑफ योर अपलोडेड फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर ऑन अबव डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने सिग्नेचर किए के लिए बताया है, वहाँ पे सिग्नेचर करें, और यहाँ पे प्रेफरेबली इन कलर में, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या नहीं होना चाहिए आपके पास में, यू विल नॉट बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ। अगर आपको विदाउट एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ के आपको एग्जामिनेशन में नहीं अलाउ किया जाएगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ है आपकी बायोमेट्रिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक का मतलब होता है जैसे ना, एक इंसान होगा, कोई भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, वो ना आपके फ़ोटो को कैप्चर करेगा एक टैब से, कुछ भी हो सकता है आपके पास में, ठीक है। उसमें आपको प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आपका थंब इम्प्रेशन ले सकता है वो, आपका फ़ोटो ले सकता है, ठीक है। बाकी वो कुछ अलाउ करवाएगा आपको, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा उन्हें कि हाँ वो वही बच्चा है जो जिसने फॉर्म फिल किया था, तो वही बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो वो होता है बायोमेट्रिक, मतलब आपका लाइव प्रूफ दिखते हैं वो। फिर देखिए आप वैलिड प्रूफ, आपके पास में वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले आधार कार्ड आपका होना चाहिए, है तो, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए। फिर वोटर आईडी होना चाहिए आपके पास में, अगर है तो ना,
नहीं है ये सारी चीज़ें तो ठीक है। पैन कार्ड अगर आपके पास में है तब भी चल जाएगा आपका। फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपको चल जाएगा। उसके बाद में आपका 12th क्लास अगर आपके पास में है तो ठीक है। सभी के पास में आधार कार्ड तो है ही, तो आधार कार्ड ही चलिए काफ़ी है। फिर देखिए ऑल अदर आईडी, फोटो आईडीज़ और ये सारे आपके, और स्कैन फ़ोटो ऑन, ये कुछ नहीं चलेगा आपका। मोबाइल फ़ोन विद नॉट कंसीडर्ड, मोबाइल फ़ोन में आप ले जाओगे वैलिड आईडी प्रूफ तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लीज़ नोट यहाँ पे कि आपको एंट्री इज़ अ क्लोजर, तो एंट्री विल बी क्लोज्ड एट, मैंने आपको बता दिया कि एंट्री आपकी क्लोज हो जाएगी 9:30 AM पे। उसके बाद में आपको जो आपके शूज़ हैं तो वो कौन से नहीं हैं अलाउ, वो देख लीजिए। शूज़ और फुटवियर विथ थिक सोल नहीं होना चाहिए। एंड गारमेंट विद लार्ज बटन नहीं होना चाहिए गारमेंट में, आर नॉट परमिटेड, ठीक है। तो वो आपके गारमेंट में अगर लार्ज बटन्स हैं या फिर आपके जो शूज़ और फुटवियर हैं वो आपके थिक सोल नहीं होना चाहिए उनका, ठीक है। थिक का मतलब होता है मोटा सोल नहीं होना चाहिए, और लार्ज बटन मतलब बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए आपकी शर्ट हो या फिर आप जो बियर पहन रहे हो जो कपड़े उनमें, ठीक है। फिर देखिए डू नॉट कैरी, क्या आपको कैरी नहीं करना है, तो वही होता है आपका मोबाइल फ़ोन, वॉचेज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो आपको मेंशन नहीं है। मेंशन इन द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोस्पेक्टस, तो आपको जो भी आपको डिटेल में दे रखा है कि ये नहीं आपको कैरी करना है तो वो कैरी नहीं करना है, ठीक है। फिर देखिए 4th नंबर आपका, देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पे उनके पास में कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे वो आपके जो ऑर्नामेंट हैं उनको सेफली रख सकें, ठीक है। तो इसलिए आप ना लेके जाओ, वही अच्छा है। उसके बाद में 5th नंबर है आपका, एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड, अगर आपका कोई भी कॉन्डिडेंट आपका इंटॉक्सिकेटेड मिलता है जैसे अल्कोहल है या फिर ड्रग, विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू एग्जामिनेशन हॉल, एक्सपेल्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन इफ़ फाउंड, तो वो क्या होगा, अगर कोई इंसान अल्कोहलिक है या फिर ड्रग रिलेटेड है, एडिक्टेड है, तो वो कैंडिडेट वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी उसको, और उसे एग्जामिनेशन सेंटर से अगर मिलता है तो उसे बाहर निकाल देंगे। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस थे, आप देख लेना एक बार जाने से पहले, क्योंकि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। तो आपका एडमिट कार्ड, और आपका एक चीज़ आपकी, दूसरी चीज़ आपकी जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है आपको, फ़ोटो आईडी, और आपकी मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा आपको ले जाना है तो एक्स्ट्रा आप ना फ़ोटोज़ तो वैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कहाँ स्टिक करोगे फ़ोटो, लेकिन फिर भी आप डाल के ले जाना फ़ोटो, क्योंकि क्या पता कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो लेके जाना, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम होता है वो CBT है ना। आपका एग्ज़ाम क्या है, CBT आपका एग्ज़ाम होगा, CBT है ना, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ पे आई थिंक फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी लेके जाना, मेरे हिसाब से लेके जाना चाहिए हमें। और आपको रफ वर्क करना है तो वहाँ पे पेन वगैरह नहीं मिलेगी, पेन भी लेके आना। नहीं है पेन, 2-3 रुपये की पेन ले जाना यार, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आपको रफ वर्क भी तो करना है वहाँ पर, तो आप पेन लेके जाना, और मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं मिलती है तो आपका पेन आपके पास में है ही, ठीक है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस थे, और कोई इंस्ट्रक्शन जो है मैं बताना चाह रही हूँ, वो सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ड्रेस कोड वगैरह एज सच कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना कैजुअली जाना है, आपको सिंपल जाना है। और बस यही होगा आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, ठीक है। और कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ लेना, कमेंट में कमेंट कर देना। आपका 24 को आपका एग्ज़ाम है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, तैयारी कर लेना अच्छे से, उसके बाद जाना। चलो बाय, टेक केयर।